11 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जेके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि, तारीख 11 जनवरी, मृत्यु 11 जनवरी 1966। महत्व: भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एग्जाम पॉइंट: वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न 1966 से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु ताशकंद, आज वर्तमान का उज्बेकिस्तान में हुआ था। और पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जो ताशकंद समझौता में शांति समझौता था उस पर हस्ताक्षर हुआ था और उसी समय दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। आज ही के दिन राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, यानी तारीख 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस भी मनाया जाता है। उद्देश्य: मानव तस्करी के पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। मानव तस्करी क्या होता है? मानव तस्करी दिवस मानव तस्करी की वैश्विक समस्या पर प्रकाश डालता है जो यौन शोषण और जबरन श्रम जैसे विभिन्न रूपों में होती है और दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करती है, खासकर गरीब और कमज़ोर समुदायों को प्रभावित करती है। इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य, यानी भारत 1966 ताशकंद समझौता जो अभी हमने बताया, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी और कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो जाती है। 1954 बाल श्रम विरोध कानून। भारत में बाल श्रम को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं और नियम इसी दौर में सक्रिय हुए थे। संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24 क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल्स 24 बाल श्रम पर रोक से संबंधित है, जो 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके शारीरिक विकास हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य: 1922 इंसुलिन का पहला प्रयोग। कनाडा में 24 वर्षीय लियोनार्ड थॉम्पसन का मधुमेह के इलाज के लिए दुनिया का पहला इंसुलिन इंजेक्शन लगाया गया था। यानी लियोनार्ड थॉम्पसन को मधुमेह, मतलब जो लोग शुगर के नाम से जानते हैं, इसका पहला इंजेक्शन यानी इन्हीं पे प्रयोग किया गया था, लियोनार्ड थॉम्पसन पर प्रयोग किया गया था। 1908 ग्रेट कैनियन। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ग्रेट कैनियन को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया, यानी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। ध्यान देना। इन सभी से जुड़े, यानी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। 1919 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी मिला और भूगर्भीय इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बन गया ये जो ग्रेट कैनियन। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं। कुचिकल जलप्रपात, वराही नदी, कर्नाटक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग प्रपात का वर्तमान नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है, जो शरावती नदी यानी कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, भेड़ाघाट।
दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। इसे भारत का न्याग्रो कहा जाता है। शास्त्री जी की सादगी। क्या आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब उन्हें देश में अन्न की कमी होने पर खुद एक दिन का उपवास रखा और देशवासियों से भी ऐसा करने का अपील की थे ताकि अनाज बचाया जा सके। उनके आह्वान पर पूरे देश ने शास्त्री व्रत की तरह मनाया था। इन सभी से जुड़े 10 जीके एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार हैं, इनमें आप इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन संख्या सेकंड, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी के कामराज, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पुछिकल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन सी जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी दूधसागर जलप्रपात। तो राइट आंसर चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार के लिए इंसुलिन का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी 1922। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम के निषेध से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन सत्रह क्वेश्चन, भारत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस विदेशी शहर में हुई थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ताशकंद में हुई थी, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नर्मदा नदी पर निर्मित होता है। नौवां क्वेश्चन, प्रसिद्ध दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सारावती, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन सी मांडवी नदी पर। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन बी भगत सिंह जलप्रपात, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन डी सरदार पटेल जलप्रपात। तो राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी जलप्रपात। इस तरह से 10 सीरीजों का यह MCQ समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे इसी समय। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।